गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते और बताइए कैसे हैं आप। तो मैं आ गई हूँ बाहर और हम आज का जो ब्लॉग स्टार्ट करेंगे वो करेंगे बाहर की सफाई से, यानी कि जो हमारा आंगन है दीदी लोगों का, वहाँ से हम आज का ये ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। तो बस मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पे जिया जी भी चले गए हैं अपने हॉस्पिटल और मैं और दीदी आ गए हैं बाहर। तो आज हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना आज जो सफाई है वो बाहर से ही स्टार्ट की जाए, क्योंकि अंदर आज हमने सोचा कि चलो थोड़ा इस बारे हम धूप भी सेक लेंगे और बस बाहर की सफाई भी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं दीदी भी आ गई थी बाहर, और यही क्योंकि हम लोग हर टाइम किचन में ही रहते हैं और किचन से बाहर तो बाद में ही निकलते हैं जब नाश्ता वगैरह हो जाता है। तो आज दीदी ने भी यही डिसाइड किया कि मैं आज थोड़ी देर के लिए बैठ के धूप सेकूंगी, अच्छी तरह से सेकूंगी आज धूप, क्योंकि वास्तव में दीदी ना कभी अच्छे से धूप सेक ही नहीं पाती है बेचारी, क्योंकि अंदर ही अंदर किचन में रहती हैं और 2-3 घंटे तो वैसे भी लग ही जाते हैं किचन में सुबह के नाश्ता वगैरह बनाने में। तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी और मैंने तो मतलब सबसे पहले मैंने यही सोचा कि जो पूरा ये आंगन है, बरामदा है, मतलब इसको अच्छे से पानी से धो दूँ। तो सबसे पहले तो मैंने जो ये पूरा बरामदा है इसको पूरे पानी से आज साफ़ कर दिया था, क्योंकि धूल मिट्टी हो जाती है। और फिर इसके बाद हमने थोड़े से कपड़े वपड़े भी मतलब बाहर निकाल के सुखाने थे, तो बस मैंने कहा पहले बरामदा अच्छे से साफ़ कर देती हूँ पानी से। उसके बाद जो चेयर वगैरह थी वो भी मैंने निकाल के, उसके ऊपर भी मतलब धूल मिट्टी हो जाती है रोज़ मॉर्निंग में बाहर निकालते समय, और जब हम रात के टाइम उनको बाहर ही रखते हैं तो फिर हो जाती है धूल मिट्टी, क्योंकि मॉर्निंग में एक तो ये बैठने के काम भी आते हैं और बाद में जैसे थोड़ा सा इनको धो धा के अच्छे से इनके ऊपर, जैसे ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं तो इनके ऊपर अच्छे से कपड़े हम फैला सकते हैं। तो बस मैं यहाँ पे वही कर रही थी कि पहले मैंने नीचे फर्श साफ़ किया और मतलब पूरा पानी से साफ़ किया है मैंने आज पूरा। और फिर उसके बाद मैंने वाइपर वगैरह चलाया। वाइपर चलाने के बाद जो पानी रह जाता है ना थोड़ा सा, चाहे आप वाइपर से कितना ही साफ़ करो फिर भी पानी कहीं कहीं पे रह जाता है। और मैं तो वैसे भी बहुत डरी हुई हूँ, क्योंकि दीदी बेचारी तो वैसे भी संभल के ही चलती हैं, क्योंकि पिछली बार जो हुआ उसको देख के तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। फिर भी वही है ना, आदत है पानी मतलब वो करने की कि नहीं फर्श में पानी डालना है, उसी से मतलब संतुष्टि मुझे तभी होती है जब मैं उससे पानी मतलब गिरा के साफ़ करती हूँ वाइपर से। और मुझे ना ये स्टार्टिंग से ही आदत है वाइपर से साफ़ करने की। मैं कहीं भी रही होंगी तो मैं मतलब झाड़ू तो मेरा बहुत ही कम लगता है, बहुत कम लगता है। और ज़्यादातर मैं पोछा भी मैं कम ही मारती हूँ, चाहे मेरे रूम हो कहीं भी मैं रही होंगी तो मतलब पानी की इतनी अच्छी सप्लाई रहती थी कि मैं रूम को भी अच्छी तरीके से धो लेती थी, पानी से धो लेती थी मैं। तो बस मुझे शुरू से ही आदत है। मैं ना वो पोछा मारने में मुझे थोड़ा डिफ़िकल्टी लगती है, लेकिन जो ये वाइपर से मैं धोती हूँ ना वो मुझे ज़्यादा आसान लगता है, और इससे सारी गंदगी मतलब पानी से धुल भी जाती है और हाथ पे भी नहीं चिपकती है। तो बस यहाँ पे मैंने सारा जो पानी है वो निकाल लिया था और कुछ कुछ पानी रह जाता है, तो वो मैं उसके बाद कपड़ा लेके आई और उससे वो जो पानी के कहीं कहीं पे रहते हैं ना पानी गिरा हुआ, तो उसको मैं कपड़े से साफ़ करने लगी। और दीदी जिस चेयर पे बैठी हुई थी उसके नीचे भी थोड़ा बहुत पानी गिरा हुआ था, तो उसको भी मैं इससे कपड़े से साफ़ करती जा रही थी, क्योंकि मुझे तो बहुत ही घबराहट हो गई है, क्योंकि पिछली बार जो दीदी के साथ हुआ वो देख सोच के भी मेरे को बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाती है। क्योंकि अगर हमारी कहीं पे चोट लग जाए या कुछ हमें हो जाए तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है, क्योंकि एक के पीछे ही पूरी घर गृहस्थी होती है। अगर घर का काम काज करने वाला ही अगर इस तरह का हो जाए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने पूरा मॉर्निंग टाइम में ये सब साफ़ कर लिया था, और उसके बाद कुछ देर के लिए मतलब मैं आगे बरामदे के फ्रंट में भी खड़ी हो रही थी और ये मतलब आगे का जो सीन है वो देख रही थी, जंगलों को देख रही थी, पेड़ पौधों को देख रही थी। और ये देखते देखते ना मुझे ये भी एहसास हो रहा था कि ये सोच रही थी कि मतलब जो मैं ये सीन देखती हूँ रोज़ सुबह उठ के, मैं मतलब अब मिस करूँगी इस चीज़ को। बस ये बीच बीच में काम करते करते ये भी यहाँ पे सोच रही थी। बस पोछा मैंने यहाँ पे मार दिया था, और लास्ट में जो ये पोछे का कपड़ा है ना इसको मैं सर्फ या साबुन से हमेशा हम धोते हैं, ऐसे नहीं कि पोछा
मारा और फिर इसको ऐसे ही धो के सुखा दिया। नहीं, हम ना डेली इसको सर्फ या साबुन से धोते हैं। और जो ये वाला पोछे का कपड़ा आप देख रहे हैं ना, सॉरी, तो मुझे पोछे के तो नए कपड़े भी हैं, लेकिन मुझे इसी से कपड़े मतलब पोछा लगाने में आनंद आता है। बस यहाँ पे मैंने अपने हाथ वाथ भी अच्छे से धो लिए थे। तो बस यहाँ पे झाड़ू पोछा करने के बाद, मतलब सारा काम निपटाने के बाद, मैं नहा धो के बस आ गई हूँ इधर बाहर यानी कि दीदी के घर के पास ही में है ना एक भगवान शिवजी भगवान जी का मंदिर है। तो बस मैं यहाँ पे आ गई थी और ऐसी आई थी मैं बाहर। मंदिर में जाने का इरादा तो नहीं था मेरा, लेकिन जब मैंने यहाँ पे देखा ना पक्षियों को, तोते वगैरह यहाँ पे थे, बहुत सारे तोते थे। अभी तो यहाँ पे 2 या 1 ही दिखाई दे रहा होगा, लेकिन उस समय ये तोते मुझे दूर से इतने प्यारे लग रहे थे। और नीचे जो मॉर्निंग टाइम में जो आते हैं ना पूजा करने के लिए पुजारी जी, तो वो उनके हमेशा आदत है कि मंदिर में जब आते हैं तो यहाँ पे पक्षियों के लिए चावल कुछ ऐसी चीज़ें मतलब बिखेर के रख देते हैं, जिससे कि ये जीव जंतु जो भी हैं वो यहाँ पे आके खा लें इसको। बस तो मैं आ गई थी इधर और ये मुझे दूर से मतलब इनकी आवाज़ भी आ रही थी। तो तोतों की जो आवाज़ है वो तो बहुत ही मीठी होती है। तो बस ये सोच के मैं फटाफट से आ गई यहाँ पे। मैंने कहा थोड़ा सा मैं अपने कैमरे में इनको ले लेती हूँ। तो जैसे ही मैं दूर से आ रही थी, 1-2 तो उड़ गए थे, लेकिन एक तोता तो वहीं पे था। और जैसे जैसे मैं मतलब उसके समीप जाती रह रही थी, तो वैसे ही जो दूसरे तोते हैं वो उसको जैसे अलर्ट कर रहे हैं कि नहीं उड़ जाओ, तुम यहाँ से कोई आ रहा है। तो ये देख के तो मैं मतलब वहीं पे खड़ी हो के ये सब कर रही थी कि ले रही थी कि देखती हूँ मैं ज़रा। और ये बीच बीच में ना ये तोता जैसे वो कहते हैं ना कि कोई वो होती है, क्या कहते हैं उसको, कि चेतावनी जैसे नहीं देते हैं किसी को कि नहीं संभल जाओ भाई, तुम कोई आ रहा है तुम्हें पकड़ने के लिए। तो वही बात यहाँ पे हो रही थी। ये बेचारा मतलब दाना भी चुगता जा रहा था और ऊपर से जो आवाज़ें इसको दी जा रही थी कि नहीं अब संभल जाओ तुम, तो ये इधर उधर भी देख रहा था और इस तरह मतलब दाना भी चुग रहा था। तो जैसे जैसे मैं इसके समीप गई तो वैसे ही ये फट से उड़ गया। तो बाद में मुझे ये भी लगा कि अरे यार मैंने ये क्या कर दिया, मतलब ये तो इतने मज़े से ये दाने चुग रहे थे और मैंने इनको उड़ा दिया। तो बस मैं यहाँ पे थोड़ा और आगे की साइड गई और यहाँ पे जो हमारे नंदी भगवान जी बैठे हुए थे, यहाँ पे मैंने वहीं तक गई। मैं ज़्यादा आगे नहीं गई, मंदिर के अंदर तक मैं नहीं जा पाई। शायद भगवान जी का आदेश आज नहीं था मेरे लिए कि मैं अंदर मंदिर के दर्शन कर पाऊँ। खैर मैंने मंदिर के दर्शन बाहर ही से ही कर लिए थे, तो आप भी कर लीजिए भगवान जी के दर्शन बाहर से। और उसके बाद जो पक्षियों की आवाज़ होती है पेड़ पौधों पे, बस वही मैं यहाँ पे थोड़ा सा पक्षियों की आवाज़ को लेना चाह रही थी, लेकिन वो अच्छे से नहीं आ पाई उनकी आवाज़। बीच बीच में कौवे की आवाज़ भी आ रही थी, तो अटपटा सा लग रहा था। तो इस वजह से मुझे इसमें अपनी वॉइस ओवरिंग करनी पड़ी। ये ना हमारे पास थोड़ा पुराना चूल्हा पड़ा हुआ, तो इसको देख रहे हैं कि क्या ये काम का है या नहीं है तो वैसे ये सही है। बस एक बार चेक करना है हमने इसको, क्योंकि बहुत पहले काफ़ी टाइम से हमने इसको यूज नहीं किया। 6-7 महीने हो गए हैं, 7 महीने से हमने इसको यूज नहीं किया है। तो देख रहे हैं मतलब कि ये सही जलेगा या नहीं जलेगा। तो थोड़ी देर हम इसको धूप में रख देंगे। और इसका जो है ये होता है ना, ये क्या कहते हैं इसको, बटन एक बटन है, लेकिन एक बटन इसका खो गया है। क्योंकि जब शिफ्टिंग होती है ना, ये तो पुराना चूल्हा है, खैर जब शिफ्टिंग हुई थी तो इसका जो एक चूल्हा है, वो चूल्हे का जो वो है, सॉरी क्या कहते हैं इसे, बटन, ये कहीं गिर गया था। तो इसका चूल्हे का हमें बटन लेके आना है। और फिलहाल तो इसको हम डाल देंगे धूप में। और इसके जो ये है ना, इस पे लगा हुआ जो जंग यू निकली ना, ये तक किलो होता यू को हुआ ते खिन निकली यू। हाँ खो गया शायद वो ना, तो खोए नहीं करूँ अब, यू खुल्लू की बंद बंद है वो।
इसके लिए लाना पड़ेगा हमें, वो एक बटन इसके लिए लाना पड़ेगा। और ये ना वैसे मिट्टी के तेल से साफ़ होता है ये, आयरन का जो है। और हमारे पास ये भी है, गैस सिलेंडर को खिसकाते हैं ना इसके ऊपर, जैसे रखते हैं ट्रॉली, ये सही रहती है। सिलेंडर को जैसे मर्जी वैसे इसको पहियों से खिसकाते रहो। तो बस इसको रख देते हैं हम यहाँ पे। और अब चलते हैं हम रूम की तरफ। और रूम की तरफ ये जो सामान था ना उस समय जब मैं यहाँ शिफ्ट हुई थी दीदी के घर में, तो ये बेड हमने यहाँ लगा दिया था। दीदी का एक रूम खाली है, सिटिंग रूम, तो उसमें डाल दिया था हमने ये बेड। तो बस मैं सोच रही हूँ कि इन गद्दों को आज मैं धूप में डाल देती हूँ सुखाने के लिए, क्योंकि अच्छे से ये सूख भी जाएंगे। और फिर जहाँ पे हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं ना, वहाँ पे फिर मुझे नहीं लगता है कि वहाँ मैं इनको सुखा पाऊँगी। ये सीधे छत के ऊपर ही डाल पाऊँगी मैं, क्योंकि वहाँ पे तो फिर ऐसा है नहीं कि जैसे एकदम रूम से बाहर निकले और बरामदा लग गया और वहाँ पे धूप में मैं इसको सुखाऊँ। तो बहुत ज़्यादा क्या करें, फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मुझे मतलब ऐसी जगह घर में लाए जहाँ पे मैं अच्छे से धूप वूप का वो नहीं ले पाऊँगी आनंद। तो मैं इनको निकाल के डाल देती हूँ धूप में, क्योंकि धूप भी यहाँ पे कम देर की होती है, तो फिर जल्दी जल्दी से डाल देते हैं हम इनको। तो बस यहाँ पे मैंने गद्दों को भी धूप में डाल दिया है सुखाने। धूप तो खैर कम देर की आती है यहाँ। और दीदी ने जो ये गैस का चूल्हा है ये भी रगड़ दिया है, अच्छे से साफ़ हो गया है, चमक गया है ना, देखिए बिल्कुल चमक गया। ले जाएंगे हम इस चूल्हे को ना, ये बटन लगाने के लिए वहीं ले जाना पड़ेगा। ये गैस जहाँ पे मतलब ये चूल्हे वगैरह की रिपेयरिंग होती है वहाँ पे हमें मिल जाएगा। मैंने ये धो के सुखाने के लिए भी छोड़ दिया, क्योंकि अगर इसमें पानी वानी रहा तो और इसमें जंग लगेगा। और इसके जो इनमें भी जंग लग गया। सबसे आसान हो रहता है वैसे मिट्टी का तेल ना, मिट्टी के तेल से साफ़ हो जाते हैं। क्या बोलते हैं मिट्टी के तेल को, क्या कहते हैं पता नहीं, दिमाग के अंदर नहीं आ रहा है मेरे। और एक गद्दा तो मैंने इधर डाल दिया है सुखाने, इसके ऊपर थोड़ा सा धूप, छाया छाया आने लग जाती है जल्दी जल्दी। तो कम देर की धूप होती है यहाँ पे, ज़्यादा देर नहीं होती है धूप। 12 साढ़े 12 बजे तक होती है यहाँ पे अच्छी धूप जो आती है ना, आगे 12:30 बजे तक की आती है। तो बस एक हमने यहाँ पे डाल दिया है और एक गद्दा इधर डाल दिया है टेबल के ऊपर, एक टेबल के ऊपर डाल दिया है। और इधर से छाया आने लग गई इस साइड से, वैसे यहाँ पे सूखता नहीं। जैसे जैसे छाया आती जाएगी वैसे वैसे हम इसको धूप की साइड डालते जाएंगे। और सोच रही हूँ कि बेड के अंदर जो सामान पड़ा हुआ है उसको भी खोल के मैं बाहर थोड़ी देर के लिए सुखाने के लिए डाल देती हूँ। और थोड़ी देर के लिए हम बैठ जाते हैं, रेस्ट कर लेते हैं। और माँ जी को भी हमने अभी अभी दवाई वगैरह दे दी है। तो बस यही है, सुबह के तो यही रहते हैं कि माँ जी की दवाई जल्दी जल्दी मतलब उनको दे दी जाए। और जब हम इस तरह काम करते हैं तो सांस भी फूलने लग जाती है थकावट भी होने लग जाती है। तो बस यही सोच रही हूँ कि जो मतलब ये सामान है, जब तक हम किराए के मकान में रहते हैं तब तक कितनी बेकदरी हो जाती है ना सामान की, सच में। एक जगह से उठाओ दूसरी जगह से तीसरी जगह जब तक अपना कि एक स्थायी ठिकाना ना हो जाए। और पता नहीं स्थायी ठिकाना ऊपर वाला हमें कब देंगे। चलिए एक दिन हो ही जाएगा ईश्वर की कृपा से अपना।
ठिकाना तो है, एक स्थाई तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, हमारा स्थाई ठिकाना है। लेकिन वही है ना कि बच्चे अभी पढ़ने लिखने वाले हैं, तो उनके साथ अभी एक जगह से दूसरी जगह जाना ही पड़ता है, और बच्चों को हम अकेले भी नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारी अभी उनको ज़रूरत है। तो फिर ये जिम्मेदारियाँ तो अच्छे से हमको निभानी ही पड़ती हैं। तो बस सोच रही हूँ कि मतलब कल शिफ्टिंग की सोच रहे हैं हम लोग। सोच क्या रहे हैं, कल शिफ्टिंग का होगा हमारा, तो कल हमने आधा सामान, मतलब जो ये कपड़े वगैरह हैं, रजाइयाँ, ब्लैंकेट्स वगैरह, ये तो हमने कल ही डाल दिया था रूम में। तो बस आज ज़्यादा तो नहीं होगा अब कल के लिए, सिर्फ हमारा एक बेड होगा, एक फ्रिज होगा, और छोटे मोटे जो होती हैं चीज़ें वो होगा। और सच कहूँ तो मैंने ना ज़्यादा सामान भी नहीं मतलब जोड़ा है। जब तक मैं रेंट के मकान में हूँ या रहूँगी तब तक मैं ज़्यादा नहीं खरीदूँगी, क्योंकि क्या होता है ना कि रेंट के जब हम मकान में रहते हैं तो जब सामान जाता है, उतरता है, चढ़ता है, उसमें जो सामान को नुकसान होता है, मतलब तोड़ फोड़ जो होती है, और बेड पे जो वो पड़ जाते हैं, स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं, वो फिर देखने में इतने भद्दे लगते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा भद्दे लगते हैं। तो बस देखते हैं कल किस तरह से हमारा होता है। तो अभी तो जो बेड के अंदर पड़ा हुआ है उसको मैं निकाल लेती हूँ, थोड़ा सा उसको धूप दे देती हूँ। वैसे भी पहले दीदी ने सुखाए थे जब मैं यहाँ नहीं थी, तो एक बार तो सुखा रखे दीदी ने अच्छे खासे से सारे कपड़े वगैरह, पर एक बार फिर से सुखा लेती हूँ कि यहाँ पे धूप अच्छी है दीदी के यहाँ ना। तो अभी इसके अंदर जो भी पड़ा हुआ उसको बाहर निकाल लेती हूँ और एक जगह पे रखना शुरू कर देती हूँ। तो बस थोड़ा सा मैंने सामान निकाल लिया है अपने। चाय गटकी है। हमारा बेटा हमारे लिए चाय भी लेके आ गए। थैंक यू सो मच बेटा, आएंगे आप हमारे इसमें। शर्मा आ गई हमारी बेटी, शर्मा आ गई। तो चाय पी लेते हैं पहले, आप भी पी लीजिए हमारे साथ चाय। बहुत अच्छी चाय बनी है। दीदी क्या कर रही है किचन में? ओके कपड़े धुलाई हो रही है अभी तक है। तो मैंने अपना जो ये बेड है ये भी खाली कर दिया है। हमने जो मतलब जो सामान था ना वो इस बेड के अंदर रखा हुआ था, मैंने थोड़ा बहुत जो सामान था। मेरा बेटा भी यहाँ पे बैठा हुआ है। तरुण थोड़ा उठोगे? ये पूरा बेड हमने खाली कर दिया है दोनों तरफ से। बस यही है। बस जो सामान है उसको थोड़ा बहुत फिर इसमें डाल देंगे जब कल हम इसकी वो मतलब कपड़ों की वो करेंगे, सामान की जब पैकिंग वैकिंग करेंगे तो थोड़ा सामान इस बेड के अंदर भी चला जाएगा ताकि ज़्यादा फैले ना सामान। तो बस इस तरह से मैंने थोड़ा इसको स्टैंड भी चढ़ा दिया ताकि इसमें हवा चलती जाती रहे और जो मतलब कीड़े मकोड़े थोड़ी सी जो स्मेल आ रही है वो भी ख़त्म हो जाए। फिर ऐसे ही रहने देंगे हम इसको अभी। और कुछ क्या कह रहे, यहाँ पे ना मैंने वो डाली हुई एल्बम थी ना हमारी, टीना की एल्बम, टीना की टुक टुक एल्बम है, बहुत सारी एल्बम है टीना की है। इसमें बचपन की फोटो मेरी बच्ची जब छोटी सी थी टीना। बस ईशा दीदी ने मतलब इनमें भी किसी की शादी देखी है ना? किसकी? मतलब बस ईशा दीदी को चांस मिला आप लोगों की शादी देखने का। हाँ मतलब हम पैदा हुए तो आप सबकी शादी हो गई थी। हाँ। ये मेरा तरुण है हमारे पापा के ऑफिस की। तरुण जब पापा के ऑफिस जाया करते थे ना बचपन में, टीना भी जाती थी पापा के ऑफिस में। जब पापा जाते थे ना तैयार होके मतलब मॉर्निंग टाइम में, तब टीना रोती थी कि मैं भी जाऊंगी पापा के साथ, तो ये ले जाते थे उसको। पहले तो टीना को ले जा मतलब खूब लेके गए हैं उसको, और टीना के बाद फिर तरुण की बारी।
फिर तरुण का नंबर, फिर तरुण भी जाते थे पापा के साथ। तेरी स्माइल एकदम मौसी जी जैसी लग रही है। हाँ, हमारा तरुण कितना बड़ा हो गया ना। पापा की चेयर पे बैठे हुए हैं। मेरा बच्चा क्यूटा, बचपन में बहुत सुंदर था मेरा बेटा, क्यूट क्यूट सा था, है ना। भालू। अब तो भालू हो गए आप, भालू। भालू। तो बस गद्दे वद्दे मैंने बाहर डाल दिए हैं धूप में सुखाने के लिए, और इसके बाद आ गई हूँ मैं अंदर। और बेड के अंदर जितने भी मतलब रखे हुए थे ना, मैंने जो सामान पैक करके रखा हुआ था वो भी मैंने बाहर निकाल लिए थे। और उसमें बहुत सारी तो एल्बम वगैरह थी जो कब कुछ इधर पड़ी थी, कुछ उधर पड़ी हुई थी, मतलब दो दो अलग अलग उनमें पड़ी हुई थी। तो उनको मैं यहाँ पे इकट्ठा करती जा रही थी, और मुझे बीच में मतलब तरुण की भी कुछ अच्छी अच्छी फ़ोटो दिखाई दी। तो मैं टीना को यहाँ पे ये कह रही थी कि मतलब तुम दोनों बच्चे मतलब जब पापा के साथ किस तरह से उनके ऑफिस जाने की जिद करते थे, और फिर पापा तुमको लेके जाते थे साथ में। तो यही मैं बच्चों को आज बता रही थी। तो बैठ गई हूँ मैं यहाँ पे, और जो पूरा जो सामान है उसको मैं ये टटोल रही हूँ कि मतलब किस तरह से मैं इनको आज सेट करके रखूँ, क्योंकि अभी सेट करना भी ज़रूरी था, क्योंकि फिर एकदम से हमें टाइम नहीं लगेगा मॉर्निंग टाइम में, तो फिर सीधे सामान हमने रखना ही है। तो कुछ जो फ्रेम थे वो भी इधर उधर बिखरे हुए थे, और बच्चों के जो आर्ट्स के जो कुछ सामान थे वो भी पड़े हुए थे। बस मैं इनको एक बड़े से थैले में मतलब लगाती जा रही थी। उसमें हमारी पुरानी बहुत सारी फ़ोटोएं वगैरह वो भी पड़ी हुई थी, और बहुत सारे जो बच्चों के और भी सामान है वो भी पड़े हुए थे। तो बस जो हैंगर थे ना वो अलग अलग पड़े हुए थे। तो मैं यहाँ पे बच्चों को ये पूछ रही थी कि मतलब कोई ऐसी चीज़ है तुम्हारे पास जिसको मैं इसमें बांध के एक साथ इनको रख सकूं, क्योंकि ये इधर उधर बिखरे हुए हैं। तो बस यहाँ पे मेरी बेटी ने वो मेरे को कहा कि मम्मी यहाँ पे एक रिबन है, आप इससे क्यों नहीं बांध देते। तो मैंने कहा हाँ ये तो अच्छा आइडिया है, इससे मैं इसको बांध देती हूँ। फिर मैंने उस रिबन से सारे जितने भी हैंगर इधर उधर थे उनको इकट्ठा करके मैंने उनको एक उसमें बांध दिया था। बस फिर यहाँ पे जो एल्बम वगैरह है उनको भी मैं यहाँ पे चेक कर रही थी कि मतलब कैसे है क्या है। थोड़ी देर मैं भी उनको देखने लग गई। फिर अच्छा लग रहा था मुझे थोड़ी देर के लिए नीचे बैठ के, मतलब कि हाँ सच में नीचे बैठ के काम करने में इतना ज़्यादा सुकून होता है ना कि बहुत ही आनंद आता है जब हम इस तरह का कोई काम करते हैं बैठ के। और ज़्यादा कुछ खास तो बड़े बड़े बर्तन या कुछ वैसे तो थे नहीं यहाँ पे। बस यही थे छोटे मोटे जो एल्बम थे, एक दो बुक्स वगैरह जो बच्चों के आर्ट्स के कुछ सामान थे उनको ही मैं इसमें मतलब जो ये रेड कलर का एक बोरा ही समझ लीजिए इसको, इसमें भरती जा रही थी। और कुछ ऐसे ही हम लोग आपस में फिर बातें कर रहे थे एल्बम देख के। बच्चे भी वहीं पे बैठे हुए थे मेरे पास ही, और हम तीनों मतलब अपनी टाइम उस समय की ऐसी यादें ताज़ा कर रहे थे कि जब हम लोग मतलब दिल्ली में रहते थे, और फिर पापा के साथ हमने जो टाइम स्पेंड किया, उनके साथ जो हमने एंजॉय किया, इस बारे में हम तीनों आपस में बातें कर रहे थे। अभी किचन में, और किचन में आके तरुण तो अपने लिए बना रहा है नींबू पानी, और लंच हमने अपना कर लिया है। मिल गया ना, उस सेंधा नमक होगा, नहीं है, नीचे होगा कहीं लिखा। और मैं यहाँ पे बीन रही हूँ दाल, और दाल इसलिए बीन रही हूँ क्योंकि शाम के टाइम हमें ये बनानी है। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना इसको मतलब छान बीन के इसको प्रेशर कुकर के अंदर डाल दूँ। और अभी बचा है 3 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, और अभी सब्जी वाले भैया भी आएंगे तो उनसे मैं सब्जियां भी ले लूँगी। तो बस क्योंकि मॉर्निंग टाइम में तो वो आए नहीं थे सब्जी देने के लिए, फिर उनका हमने कॉल भी किया था। फिर कह रहे थे कि मतलब बस है क्या ढूंढ रहा, क्या नमक नहीं मिला,
उसमें होगा, किसी शीशे में होगा। तो भैया कह रहे थे कि मतलब मैं शाम को आऊँगा, अभी नहीं आ पा रहा हूँ मैं, किसी कहीं और चले गए होंगे सब्जी बेचने के लिए। तो बस आ जाएंगे, वो भी 4 बजे करीब आ जाएंगे। तो बस यहाँ पे मैं तब तक दाल दूँगी बीन के अपना इसमें प्रेशर कुकर में डाल दूँगी। और ये इसलिए भी कर रहे हैं हम लोग क्योंकि बाहर जो सामान फैला रखा है ना हमने आज सुखाने के लिए, गद्दे हो गए, थोड़ा वैसे सामान हो गया, तो उनको भी सोच रहे हैं कि अब टाइम से उनको भी समेट लूँ मैं, क्योंकि यहाँ से आगे से भी धूप चली गई है तो फिर वैसे भी वो फिर ठंडे हो जाएंगे। तो मैंने कहा चलो ये दाल को मैं बीन बांध के उसके बाद मैं उन गद्दों को और जो फैला रखे हैं मैंने बाहर उनको समेट के अंदर रख दूँगी। तो बस इनको फटाफट से बीन लेती हूँ मैं। और खुजली हो रही है नाक में ये जब बाल आ जाते हैं ना तो इस पर तो इनकी वजह से खुजली हो जाने लगती है। और मेरा बेटा तो यहाँ पे नींबू पानी अपना बना के पी रहा है। और कल जो हमारे घर में कल नींबू आए थे दीदी के घर में, तो वो कल तो हम किसी वजह से बिजी हो गए थे, नहीं बना पाए हम उसके छिलकों का अचार। और छिलके भी बहुत सारे थे तो वो भी ऐसे ही बर्बाद हो गए, क्योंकि अगर उनको हमने अभी नेक्स्ट डे के लिए रखा था तो वो मतलब वैसे हो गए, काले काले हो गए, तो उनको हमने फेंक दिया है। हमारे बेटे का नींबू पानी तैयार हो गया। और अकेले पीते हैं ये नींबू पानी, हमें नहीं पिलाते हैं, मम्मी को नहीं पूछते हैं। उसको पता है कि मम्मी ने अभी चाय पी है, इस वजह से, है ना। दीदी आ रही। तो बस मैं तो आ गई हूँ इधर, क्योंकि सब्जी वाले भैया आए हुए तो दीदी आ गई थी। मैंने कहा देख के आती हूँ मैं क्या क्या सब्जियाँ हैं उनके पास। तो अभी मैं सीधे चलती हूँ किचन में, क्योंकि किचन में मेरी पुच्चा कुछ बना रही है। ये दूसरा लंच बना रही हूँ मैं, बिकॉज मम्मा मौसी ने हमें बोर कर दिया दाल रोटी खिला खिला के। तो ये दूसरा लंच बनता है, बिकॉज हम बच्चे थक गए हैं दाल रोटी एंड राइस खाते। आई मीन ये भी राइस है बट एक क्रीमी मशरूम राइस, तो डिलिशियस। मुझे अच्छा लगता है अपनी बेटी के हाथ का ये वाले राइस, मशरूम राइस। इसकी हमने रेसिपी भी शेयर की थी ना, रेसिपी शेयर की है हमने इसकी, आप चाहे तो देख सकते हैं। कितने पैकेट, हाँ वो ना 2 सीटी मार दी है उसने। तो हमारे जो चावल है ये भी पक गए हैं। और हमारी जो चाय है ये भी यहाँ पे ब्लैक ब्लैक हो गई है क्योंकि दूध कम है ना। टीना ने अभी नानी के लिए जो चाय बनाई थी इसमें ढेर सारी वो डाल दी, मिल्क डाल दिया उसने। और हमारे लिए दीदी के लिए थोड़ा सा कम दूध बचाया। ये 2 पैकेट लिए मशरूम के, 3 पैकेट मशरूम लिए हैं, छोटे छोटे पैकेट। तो अभी हम बताएंगे, शेयर करेंगे आपको रेसिपी कि हमारा बेटा कैसे बनाते हैं इसको। ओके। तो वैसे तो हमने लंच अपना कर लिया था, लेकिन हमारी बेटी ने हमें कर दिया है यहाँ पे मजबूर ये सब खाने के लिए। और चलिए दोबारा हम ये खा लेते हैं, आप भी खा लीजिए हमारे साथ। तो बहुत ही अच्छा बना है, तो आप भी ये सब ट्राई कर सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। सचमुच में ये बहुत ही यम्मी राइस बने हैं विद मशरूम एंड मलाई। तो आप भी एक बार ज़रूर ये सब ट्राई करें।
आज मैं दीदी को कह रही हूँ कि आज मैं दीदी से कह रही हूँ कि हम दोनों मतलब ब्लॉग को एंडिंग कर देते हैं, क्योंकि कल से दीदी तो मेरे ब्लॉग में अब नहीं दिख सकती है। जब मैं यहाँ आऊँगी ऋषिकेश या दीदी मेरे पास देहरादून आएगी तभी आप देख पाएंगे अब दीदी को मेरे साथ। तो बस कर देते हैं हम इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। और ब्लॉग को एंड करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज अपना सपोर्ट हमारे साथ यहीं बनाए रखें ताकि हम आगे बढ़ सकें। और दीदी कल से तो हम बहने नहीं इकट्ठे हैं हम, जुदा हो जाएंगे, अलग थोड़ी नहीं, तो फिर आना जाना लगा रहेगा। बस फिर मिलेगी दीदी आपसे कल जब जाए- दीदी मेरे पास आएगी या मैं यहाँ आऊँगी। तो कर आते देते जाते हैं हम इस रहेंगे। ब्लॉग को यहीं पे एंड। मिलती हूँ मैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।